नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, पोषण तथा पाचन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है मेंढक में दांत जो होंगे वो कैसे होंगे, बताइए। पहला क्वेश्चन, वेरी गुड। मेंढक के दांत जो होते हैं होमोडोट्स के बने होंगे। किसके? मेंढक के दांत जो होते हैं वो होमोडोट्स के बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दांत का शिखर जो होता है वो किसका बना होगा। दांत का शिखर जो होता है वो डेंटिन का बना होगा। किसका बना होगा? डेंटिन का बना होगा। दांत का शिखर जो होता है वो डेंटिन का बना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरे नंबर का। पेप्सिन जो होता है वो क्या होता है? पेप्सिन जो एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह जो होता है वो कहाँ पर होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह जो होता है वो यकृत तथा पेशियों में होगा। किस में होगा? यकृत तथा पेशियों में होगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? दंत इनेमल को कौन कठोर बनाएगा? वेरी गुड, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन दंत इनेमल को कठोर बनाता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्स करना। क्या करना है? पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्स करना। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचे? सिस्टिक डक्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्टिक डक्ट्स के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसमें संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होगा? किसमें संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आवश्यक होगा? एस्ट्रोडियोल में। एस्ट्रोडियोल में किसमें संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है आवश्यक होता है? एस्ट्रोडियोल आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होगा? 9 नंबर का। छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो छोटी आंत आ जाएगी। रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग जो है वो कौन सा है? रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग जो है वो कौन सा है? आमाशय। आमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? बी वाला, यकृत। कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा अंग है रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो यकृत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उपापचय दर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? उपापचय दर जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? उपापचय दर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 13 नंबर का, ए वाला, चूहे की होगी। उपापचय दर सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो चूहे में होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है शरीर के लिए एंजाइम जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है। क्यों? शरीर के लिए एंजाइम जो होगा वो बहुत आवश्यक होगा क्योंकि उसमें जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होगा? किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होगा? बी वाला, 30 डिग्री सेल्सियस। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होगा? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होगा। खरगोश में दांत होंगे
थिकोडोट्स में। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद मोनोसेकेराइड। कौन सा हो जाएगा? मोनोसेकेराइड। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होगा। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? 21 यूरिएस को। किसको? यूरिएस को। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म तंतु और पादप के सम्मिलित रूप को आप क्या कहते हो? चलिए बताइए। 22 नंबर का क्वेश्चन। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप के सम्मिलित रूप को आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं पलवक कहते हैं। क्या कहते हैं? पलवक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? सहजीवी जीवाणु कौन सा है? सहजीवी जीवाणु कौन सा है? बताइए। राइजोबियम। राइजोबियम। सहजीवी जीवाणु जो है राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। भारत में निम्न में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है? किस पर बढ़ रहा है? अनाज पर। भारत में निम्न में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सबसे तेजी से बढ़ रहा है? तो अनाज पर आ जाएगा। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार का दैत्य पादप है। लाइकेन एक प्रकार का दैत्य पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनाया जाता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? ये होते हैं शैवाल और कवक। किसके होते हैं? शैवाल और कवक के हों। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं? सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाएगा? प्रतिजैविकी। कौन से हैं? सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाएगा? तो वो हो जाएंगे आपके प्रतिजैविकी। निम्न किसके द्वारा दूध खट्टा किया जा सकता है? किसके द्वारा दूध आपका खट्टा होगा? बताइए। वेरी गुड। किसके द्वारा आपका दूध खट्टा होगा? 27। बैक्टीरिया से क्या होता है? बैक्टीरिया से आपका दूध खट्टा होता है। दूध से दही जमता है। किसके द्वारा? दूध से दही जमता है। किसके द्वारा जमता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही जमता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करेगा? ऐसा कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणु का नाश करेगा? 29 HCl। कौन सा? HCl। ऑप्शन आपका बी वाला। सुक्रोज में क्या होगा? सुक्रोज में क्या होगा? तो आप सभी को बताएं कि सर सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। चलिए, किस मानवांग में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में होगा? बताइए। 32 यकृत में। यकृत में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके यकृत में होगा। बेरियल मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? बेरियल मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? वेरी गुड। बेरियल मील जो होता है 33 नंबर का बी वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। पोषण नाल के एक किरण। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्रावण कहाँ होता है? बताइए।
मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्रावण कहाँ पर होगा? लाइपेज का स्त्रावण होगा अग्नाशय में। कहाँ पर होगा? अग्नाशय में। प्रौढ़ में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला और एक मूल वाला दांत क्या कहलाता? उसे हम कहते हैं रदनक। रदनक कहते हैं। ये आज मैंने आपको 20 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर बुक मंगवाना है तो समय से पहले आप बुक मंगवा लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ऐड हो सकते हैं। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।